धम्मपद अपमाद वक्को, अप्रमाद अमृत पद है। प्रमाद मृत्यु का पद, अप्रमादी मनुष्य मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य मृत ही के समान होते हैं। अप्रमाद के विषय में उसे विशेष रूप से जान, आर्यों के आचरण में रत पंडित जन अप्रमाद में प्रसन्न होते हैं। ध्यान करने वाले, जागरूक, नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाले धीर जन ही अनुत्तर योगक्षेम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उद्योगी, जागरूक, पवित्र कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले, संयमी, धर्मानुसार जीविका चलाने वाले अप्रमादी मनुष्य के यश की वृद्धि होती है। बुद्धिमान मनुष्य उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा ऐसा द्वीप बनावे जिसे बाढ़ डुबा ना सके। मूर्ख दुर्बुद्धि प्रमाद करते हैं। बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करते हैं। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो, प्रमाद रहित हो। ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। चित्त वग्गो, चित्त चंचल है, चपल है, दुर्रक्ष है, दुर्निवार्य है। मेधावी पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को जलाशय से निकलकर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है, उसी प्रकार चित्त मार्ग के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। कठिनाई से निग्रह किए जा सकने वाले शीघ्रगामी, जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है तो प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़ा हुआ वह शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोकग्रस्त मूर्ख जनों की ओर उसी तरह देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन पर खड़े हुए आदमियों की ओर। प्रमादियों में अप्रमादी, सोते रहने वालों में जागरूक, बुद्धिमान आदमी उसी प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल से। अप्रमाद से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना, इसलिए अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है और प्रमाद की निंदा। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्षु आग की तरह छोटे मोटे बंधनों को जलाता हुआ आगे बढ़ता है। अप्रमाद में रत रहने वाले या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्षु का पतन होना असंभव है, वह निर्वाण के समीप है। बुद्धिमान मनुष्य दुष्कर्ता से दिखाई देने वाले अत्यंत चालाक, जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त की रक्षा करे। संभाल कर रखा गया चित्त सुख देने वाला होता है। जो दूरगामी, अकेले विचरने वाले, निराकार, गुहाश्रय चित्त का संयम करेंगे वे ही मार्ग के बंधन से मुक्त होंगे। जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धर्म को जानता नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, वह कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। जिसका चित्त मल रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय नहीं। शरीर को घड़े के समान नश्वर और चित्त को नगर के समान जान, प्रज्ञा रूपी हथियार लेकर मार से युद्ध करे। जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करे तथा अनासक्त रहे। अहो, यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक कांट की भांति जमीन पर जा पड़ेगा। शत्रु शत्रु की या वेरी वेरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग की ओर गया हुआ चित्त मनुष्य की उससे कहीं अधिक हानि करता है। न माता, न पिता, न दूसरे रिश्तेदार आदमी की उतनी भलाई करते हैं जितनी भलाई सन्मार्ग की ओर गया हुआ चित्त करता है।